नमस्कार दोस्तों, एक अधूरी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। प्रेम, लव, स्नेह कितने प्यारे शब्द हैं ना। हाँ, मगर सबके लिए नहीं। कस्में, वादे कब प्यार में ठुकराए जाएं, कब धोखा खाएं लोगों के लिए तो नहीं। आज हम ऐसी ही दर्द भरी कहानी या यूँ कहें कि एक अधूरी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का अपने कॉलेज की लड़की से प्यार कर बैठा। नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू ना रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे फैमिली की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा, जितने तुम्हारी पूरी फैमिली एक महीने में कमाती है और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतना ही बराबरी है हम दोनों का। और कहाँ तुम साइकिल से कॉलेज आते हो और मैं कहाँ कार से आती हूँ। बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसीलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी तरह किसी गरीब लड़की को ढूंढो और उसी से शादी करो। सोचिए आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और आपको इतनी निर्दयता से शब्द के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी बेचारा। गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 6 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने आज अपने जैसे लड़की से शादी की या नहीं। मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी बेपनाह प्यार करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली रास्ते में नहीं आई थी, उसका पति भी था। सब बात करते देखा उसका पति उसके पास आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। वह बात कर रही थी और कहा, सर गुड इवनिंग। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड इवनिंग, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी लड़की को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उस प्रोजेक्ट के मालिक हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की यूं टर्न देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना उसकी आंखें नहीं, ना कुछ कह पा रही थी। ऐसी स्थिति में लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रह गए। लड़की ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या बकाई ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, उसका पति बोला। विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था
कि वह अपने एक कॉलेज की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो हर महीने लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की को से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पत्नी ने कहा किसी खुशनसीब होती वह, और अगर इस लड़की भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए दूसरे को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमान या गर्व नहीं होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए कभी अपनी दौलत की घमंड नहीं करना चाहिए।